नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 124 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विद्यार्थियों से किया संवाद। पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें पढ़ने का शौक न होने पर जताई चिंता। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व साइकिल दिवस पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। युवाओं से साइकिल रैलियां करने का आह्वान। और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने नाहन क्षेत्र में सेना के अधीन बनोग जाबल का बाग सड़क के निर्माण कार्य को दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आज 124 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। बाद में रामपुर स्थित डिग्री कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने शिंगला में संस्कृत कॉलेज व नीरथ में राज्य विद्युत बोर्ड का उपमंडल खोलने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने CRF के तहत बन रही टिक्कर खमाडी सड़क के रखरखाव के लिए 10 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। उन्होंने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भाजपा को एक बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने का आग्रह किया ताकि वे विकास के अंतर को महसूस कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रतिनिधित्व करने के बावजूद क्षेत्र की कई पंचायतें अभी भी सड़क सुविधा से वंचित हैं और क्षेत्र में अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रदेश में हो रहे विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर सभी वर्गों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। तो हमसे पूछते कि कुछ नहीं किया। उनके जमाने में 50 साल सत्ता में रही पार्टी, उनके जमाने में हमारी सरकार से पहले जब तक का आंकड़ा था 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च किया जाता था और हमें कहते हैं कि कुछ नहीं किया। हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वो 400 करोड़ खर्च। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि साधारण परिवेश से होने के कारण मुख्यमंत्री आम आदमी की विकासात्मक जरूरतों को बेहतर ढंग से समझते हैं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में राज्य सरकार ने क्षेत्र की मांग के अनुसार विभिन्न विकासात्मक योजनाएं लोगों को समर्पित की हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश में नई पहल के तहत स्कूल में जाकर विद्यार्थियों से संवाद की शुरुआत की है। इसके तहत राज्यपाल विद्यार्थियों को पुस्तकें भेंट कर पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी कड़ी में राज्यपाल ने आज शिमला के समीप मुशोबरा विकास खंड के बल्देयां स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दौरा कर स्कूली बच्चों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों से सामान्य प्रश्न पूछे जो उनकी पढ़ाई की आदत से जुड़े थे। राज्यपाल ने कक्षा के 2-3 बच्चों को छोड़कर अन्य विद्यार्थियों में पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें पढ़ने का शौक न होने पर चिंता जाहिर की। आर्लेकर ने कहा कि पुस्तकें हमारी दोस्त, चिंतक और मार्गदर्शक होती हैं और अभिभावकों को बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के लिए घर पर अच्छी पुस्तकें रखने को कहा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को महापुरुषों की पुस्तकें भेंट की और इन्हें इन पुस्तकों को पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में 15 दिन में पत्र लिखने को कहा। आर्लेकर ने स्कूल के पुस्तकालय के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकें देने की आवश्यकता बताई। इससे पहले राज्यपाल ने सोलन के एक सरकारी स्कूल का दौरा कर विद्यार्थियों से संवाद किया था। लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर उपमंडल की म्याड़ घाटी का अंतिम गांव खंजर आज बस सुविधा से जुड़ गया है। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने 4.5 करोड़ रुपए की लागत से खंजर सड़क पर बने पुल का उद्घाटन करने के बाद पथ परिवहन निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़क सुविधा मिलने से घाटी के प्रसिद्ध स्थल थान पट्टन में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों ने गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए मारकंडा का आभार जताया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घराना के वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
परमार ने विद्यालय के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि सुलह क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों के भवनों और साइंस ब्लॉक के निर्माण पर लगभग 46.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति को वर्ष 2030 तक देश में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्य व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व साइकिल दिवस पर आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली आयोजित करने का अनूठा कदम उठाया है। अनुराग ठाकुर ने युवाओं से अपने अपने क्षेत्रों में साइकिल रैलियों का आयोजन करने का आह्वान किया। मैं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में साइकिल रैलियों का आयोजन करें एवं अधिक से अधिक संख्या में लोगों को साइकिलिंग करने के लिए प्रेरित भी करें और विश्व साइकिल दिवस को सफल भी बनाएं। इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में साइक्लोथॉन और जागरूकता अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का आयोजन धर्मशाला स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे साइकिल का उपयोग करने के संदेश का प्रचार प्रसार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि साइकिल न केवल यातायात का प्रदूषण रहित दोपहिया साधन है, बल्कि ये शारीरिक फिटनेस को भी बढ़ावा देता है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय साइकिलिंग दिवस समारोह में शिरकत कर साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण के क्षेत्र में असंतुलित हुई चीजों को संतुलित करने का साइकिलिंग बेहद कारगर माध्यम है। रैली में करीब 75 प्रतिभागियों ने 7.5 किलोमीटर का सफर तय किया। सोलन में नेहरू युवा केंद्र ने फिट इंडिया अभियान के तहत लोगों को फिट रहने के बारे में जागरूक करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल रेस का आयोजन किया। रैली में करीब 50 युवाओं ने भाग लिया। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने सिरमौर जिला के नाहन क्षेत्र से संबंधित बनोग जाबल का बाग सड़क के निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी है। स्थानीय विधायक राजीव बिंदल ने बताया कि 5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का करीब 300 मीटर क्षेत्र सेना के अधीन होने के कारण धार क्यारी में इसका निर्माण कार्य रुका हुआ था। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद इस सड़क मार्ग के बन जाने से सैन्य क्षेत्र से लगते कई गांवों के लोगों को सड़क सुविधा मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने आज रिकांगपिओ में पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ एक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना लागू की जाएगी। इस दौरान विधायक जगत सिंह नेगी भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को राज्यपाल के समक्ष उठाएगी। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस मामले को लेकर कल 4 जून को कांग्रेस पार्टी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर 90 दिन के भीतर सीबीआई जांच पूरी करने की मांग करेगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आती है। इस दौरान राज्यपाल को नशे के बढ़ते प्रभाव और सरकार द्वारा माफिया के खिलाफ ठोस कदम न उठाने के मुद्दों से भी अवगत करवाया जाएगा। पर्यावरण विषय पर आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में चंबा जिला के युवा चित्रकार कैफ ने प्रदेश भर में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। कैफ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा में 12वीं कक्षा का छात्र है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 5 जून को शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कैफ को सम्मानित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 124 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विद्यार्थियों से किया संवाद। पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें पढ़ने का शौक न होने पर जताई चिंता।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व साइकिल दिवस पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का किया शुभारंभ, युवाओं से साइकिल रैलियां करने का आह्वान। और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने नाहन क्षेत्र में सेना के अधीन बनोग जाबल का बाग सड़क के निर्माण कार्य को दी मंजूरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।